नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो लोग सीरियस हैं, यानी कि जो लोग काफी लंबे समय से टीबी की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, यहाँ पे सीरियस का मतलब है कि जो लोग काफी लंबे समय से ग्रस्त हैं और काफी उपचार भी उन लोगों ने ले लिए, बट उनकी टीबी बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। अनेक तरह का पैसा उन्होंने खर्च कर लिया, यानी कि अनेक जगह पे उन्होंने पैसा खर्च कर लिया है, लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन टीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, यानी कि जड़ से उसका सफाया नहीं हो पा रहा है। तो सीरियस का मतलब यही है कि जो लोग इतना सब कुछ टाइम पैसा सब कुछ अपना वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको आराम नहीं है, और वो लोग वाकई में इस बीमारी को हमेशा के लिए सही कर देना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने शरीर से भगा देना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी लोग छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मैं पक्का इलाज लेके आया हूं। पक्का इलाज मतलब कि 100% गारंटी है कि जड़ से सही होगी आपकी बीमारी, जिसके लिए आप इतने ज्यादा परेशान हैं, जिसके लिए आपको अनेक तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो जो लोग सीरियस हैं वो लोग कंटिन्यू करें और ध्यान से सुने जो जो चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक स्टेप इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने कब, क्यों और कैसे करना है, तभी आप कंप्लीट उस कोर्स को कर पाएंगे और तभी आप उस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे और तभी आप अपने शरीर को उस बीमारी से बचा पाएंगे। इसलिए हर एक स्टेप को, हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें और उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, यहां पे हम बात कर लेते हैं टीबी रोग के बारे में। देखिए, बेसिकली ये फेफड़े का रोग माना जाता है, फेफड़े इसमें संक्रमित होते हैं। और अगर सच में मैं आपको बताऊं तो ये एक संक्रमित रोग है, यानी कि संक्रमण से फैलता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में हवा के माध्यम से फैलने वाला ये रोग है। सबसे पहले फेफड़े हमारे संक्रमित हो जाते हैं, फेफड़े को डैमेज करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी शरीर में वीकनेस को लेके आता है। जब फेफड़े संक्रमित होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। वीकनेस जब आती है तो धीरे धीरे कफ शुरू हो जाता है, यानी कि खांसी होना शुरू हो जाती है। पहले खांसी होती है, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं, पहले सूखी खांसी होती है, उसके बाद बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको खांसी के साथ में बलगम और उसके साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है। जो हमारे अंदर के जितना भी सिस्टम है, यानी कि अंदर के जितने जो भी हमारे पार्ट्स हैं, वहां से खून खांसी के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर बलगम के थ्रू, खांसी के थ्रू अगर हमारे शरीर का खून हमारे शरीर के बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो नेगेटिव जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, वो क्या होगा कि हमारी बॉडी को चूसना शुरू कर देता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो रस है उसको, यानी ब्लड जो है उसको बाहर जब वो निकलेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। और जब वीकनेस आएगी तो व्यक्ति का शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि शरीर की जो एक तरह से बोलते हैं ना, जिसको वजन घटना जिसको बोलते हैं, तो व्यक्ति का जो वजन है वो धीरे 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 करके घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो अन्य किन किन चीजों पे पड़ता है, यानी कि इसके जो लक्षण है, कौन कौन से लक्षण व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं जो टीबी के जो मरीज होते हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर थकान बहुत जल्दी आती है, यानी कि कुछ भी काम करते ही वो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का काम करने से उनके शरीर में थकान, एकदम से ज्यादा थकान वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि थकान बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में भी, यानी कि अगर एसी में भी वो काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी उनके शरीर में एकदम से पसीना निकल जाता है, अंदर की वीकनेस की वजह से एकदम से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा थकान बहुत ज्यादा हो जाती है और फेफड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सांस फूलना शुरू हो जाती है। सांस जैसे फूलेगी तो ना तो कोई काम कर पाएंगे, ना ही हम कोई और अदर एक्टिविटी कर पाएंगे। इवन खाते टाइम पे भी उनकी सांस फूलने की समस्या अक्सर देखी गई है, क्योंकि जैसे वो खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम पे जैसी अपनी बॉडी की, यानी कि इस वाले हिस्से की जो एक्टिविटी होती है,
उसकी एक्टिविटी जैसे शुरू होती है तो खांसी उठना शुरू हो जाती है, और खांसी जैसे उठेगी तो शरीर के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। बेचैनी जैसे बढ़ेगी तो बेचैनी बढ़ने की वजह से शरीर में पसीना भी निकलता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों इतने ज्यादा इसके जो सिम्टम्स हैं, इतने ज्यादा सिम्टम्स हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बदतर होती चली जाती है। अगर इसका सही समय पर सही इलाज नहीं लिया गया, नहीं कराया गया, तो एंड में व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे वो वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि एंड में क्या होता है। एंड में तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस बीमारी को इतना लाइटली ना लें, इस बीमारी को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें और इसका इलाज करवाएं। इसका 100% जो सफल जो इलाज है वो आयुर्वेद में ही पॉसिबल है। तो आयुर्वेद में बताए गए कुछ नियमों का पालन करते हुए आप 1 से 2 महीने के अंदर, चाहे आपको कितने भी टाइम से ये प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, कितने भी टाइम से आपके चाहे फेफड़े आपके 50% टीबी की वजह से डैमेज कंडीशन में आ गए हैं, तो आप उनको रिकवर कर सकते हैं और अपने शरीर को दोबारा से फिट कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुस्खा आप लोगों के बीच में आज शेयर करने वाला हूँ, जो बड़े ही काम का है, बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको 2 से 3 दिन बाद ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने कितने दिन तक ये करना है और क्या इसका आपको कितना जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, सारी की सारी चीजें मैं आगे वाली वीडियो में आपको भी बताऊंगा। दोस्तों जो चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ बहुत ही कॉमन चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, जो आपके घर में भी इजीली आपके घर में अवेलेबल होती हैं, हमेशा अवेलेबल मिलती हैं। तो आपने बस बनाने का जो तरीका है वो और आगे के जो स्टेप्स हैं उनको बस ध्यान से सुनना है कि कैसे कैसे क्या चीज करनी है, ताकि आप अच्छे से वो चीज कर पाएं और आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिल पाए। दोस्तों करना ये है कि आपने अच्छी क्वालिटी का लहसुन लेके आना है। अच्छी क्वालिटी का लहसुन लेके आए, कम से कम 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम तक अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का ताजा लहसुन आप लेके आए। लहसुन लाने के बाद आपने ये जो प्रयोग करना है, इसको आप 2 टाइम कर सकते हो, या तो सुबह खाली पेट कर सकते हो या फिर आप रात को सोते टाइम पे कर सकते हो। वो आप अपने समय के अनुसार, जैसे जो भी समय आपको उचित लगे उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसको बनाने का जो फॉर्मूला रहेगा, इसको जैसे आपने इसको जो रेडी करना है उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। 1 गिलास आपने गाय का दूध लेना है, यानी कि 250 ग्राम गाय का दूध लेना है, और 2 से 3 लहसुन की कच्ची कलियां लेनी है। दोस्तों ये एक आजमाया हुआ प्रयोग है, आप इसको सीरियसली लें, आजमाया हुआ प्रयोग है और इसका आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा बहुत जबरदस्त। आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से परमानेंट सही होगी। आप इसको करके देखिए और आप इसका रिजल्ट देख के खुद हैरान हो जाएंगे। 2 से 3 कलियां लहसुन की आपने लेनी है। उसके बाद आपको उनको पीस लेना है, यानी कूट लेना है। कूटने के बाद उस दूध के अंदर, यानी 1 गिलास गाय का दूध आपने जो लिया है उसके अंदर आप इनको डालें और उसको गैस पे रख दें। आप गैस पे रखने के बाद आप उसको बॉयल करें। जब वो उबलने लग जाए तो गैस को धीमा कर दें, धीमी आंच कर दें उसकी। उसको तब तक पकाना है जब तक आप, यानी कि जब तक वो गाढ़ा रूप ना ले ले, तब तक आप उसको पकाते रहिए। यानी कि 1 गिलास का जब आधे गिलास के बराबर वो रह जाए और एक थिकनेस उसके अंदर आ जाए, यानी कि खीर की तरह, जैसे हमारी चावल की खीर बनती है, अगर उस फॉर्म में जब वो आ जाए तो आप उसको उतार लें। गैस से उतारने के बाद आप उसको हल्का सा किसी बर्तन में डाल के रख दें ताकि वो हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि खाने लायक सिचुएशन, खाने लायक कंडीशन में वो आपका रेडी हो जाए। जब वो खाने लायक कंडीशन में बन जाए उसके बाद आप उसको चम्मच की मदद से आप उसका सेवन करें, और सेवन करने के बाद चादर ओढ़ के आप लेट के सो जाए। अगर आप सुबह के टाइम पे प्रयोग कर रहे हैं तो आपने खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है, और रात के टाइम अगर कर रहे हैं तो डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने इसका प्रयोग करना है। प्रयोग करने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। अगर रात में कर रहे हैं तो इसका प्रयोग करें, उसके बाद सीधा सो जाएं। और सुबह में कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक आप आराम से लेट जाए चादर ओढ़ के। उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद आप जो भी आपने खान पान करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि इस प्रोसेस से ही आपने ये चीज लेनी है, और कितने दिन तक लेनी है उस चीज को आपने ध्यान में रखना। ये चीज 45 दिन से लेके
और 60 दिन तक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपने 60 दिन तक इस चीज को लेना है, यानी 2 महीने तक। अगर 2 महीने तक आप इस चीज का रेगुलर नियम से, जो चीज मैंने आपको बताई है, अगर उस तरीके से अगर आप इसका सेवन कर लेंगे तो आपका टीबी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। आप आजमा के देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस उपाय के दौरान आपने कुछ चीजों का परहेज भी करना है। परहेज के रूप में आपने खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड चीजें, ज्यादा तीखी चीजें आपने अवॉइड करनी, यानी उनका आपने सेवन नहीं करना है। तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको रिजल्ट 3 से 4 दिन बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। जो कफ, यानी कि जो खांसी आपको, जो बलगम और जो उसके साथ में जो ब्लड आपको निकल रहा है, जो अंदर आंतड़ियों में, फेफड़ों में जो आपको दर्द महसूस होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको एक ईचिंग शुरू हो जाती गले के अंदर, जैसे खांसी आएगी, बलगम आएगा, थकान, पसीना निकलना, सांस फूलना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बेहतर रिजल्ट, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा जनहित में जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि जो लोग इससे पीड़ित हैं, वो इसका लाभ उठा सके और फ्री जैसे नुस्खे से अपना इलाज कर सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको हर वीडियो की ताज़ा नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, अच्छी हेल्थ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।